ऐसी भक्ति जगी, शरीर पर उगाए शंख चक्र के निशान। कहते हैं भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाए उसे कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। यह एक ऐसे ही भक्त की कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर शंख और चक्र के निशान। ये कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। एक बार इनके गुरु प्योहारी जी द्वारिका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि द्वारिका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। गुरु प्योहारी जी ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति करो। गुरु की बात मानकर श्री पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारकाधीश में ही लगा रहा। रात में जब ये सोए हुए थे तब इन्हें लगा कि अचानक तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए हैं। राजा श्री पृथ्वीराज जी ने द्वारकाधीश जी की परिक्रमा की और प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भींगा हुआ है जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसके बाद राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करते थे। ग्वाला बहुत ही गरीब था और से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा में। एक दिन आया जब पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया। वो दिन महाशिवरात्रि का था। उसने सोचा कि मैं सभी गांव से पहले जल्दी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। अब बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लग गया कि मैं क्या खाऊं। उसे भूख बहुत तेज ही लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरन का इंतजार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ बोर होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेल पत्ते का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत हो गया और साथ ही उसने सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा भी की, जिस कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान उस ग्वाले से प्रसन्न हुए, जबकि वो पंडित रोजाना सुबह जाकर शिव की पूजा आराधना किया करता था। भगवान शिव तब भी उस पर प्रसन्न नहीं हुए, बिकॉज उसके मन में कपट था। इसलिए हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।